Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आइए दिल्ली की बात करते हैं अब, क्योंकि दिल्ली की टीम के भी जो कप्तान है क्या मजेदार इंसान है भाई, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जितनी आपको खुशी देते हैं उतनी आपको टेंशन देते हैं। एक हाथ से छक्का मार देते हैं, दो हाथ से आउट हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि भैया क्या है ये बंदा। ठीक है, पर जो भी है कमाल का है, मजा आता है देखने में इनको। और दिल्ली ने पिछले साल दिखा दिया था। देखिए पहली जब किश्त हुई तो श्रेयस अय्यर चोटिल थे, इन्होंने कहा कि भाई हमारे कप्तान बनेंगे ऋषभ पंत। उस वक्त तो रिप्लेसमेंट कप्तान आए थे। फिर उसके बाद जब दूसरी किश्त आई, श्रेयस अय्यर थे, टीम में भी थे, पर उन्होंने कहा कि हम ऋषभ पंत को बनाएंगे कप्तान। तो उसी वक्त हम समझ गए थे कि ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऋषभ पंत ही इनके कप्तान रहेंगे इस सीजन। तो चलिए वो तो हो गया। ऊपर इनके थे पृथ्वी शॉ कह रहे होंगे कि भाई मेरे पार्टनर कहाँ गए, शिखर धवन। बैटिंग के नहीं, टिकटॉक बनाने वाले, टिकटॉक के पार्टनर कहाँ गए। पर टिकटॉक का पार्टनर पार्थिव बढ़िया ढूंढा है इन्होंने पृथ्वी के लिए। डेविड वार्नर, हाँ वो तो अपग्रेड किया उन्होंने टिकटॉक की वजह से। अब साउथ की मार्केट भी आ गई ना, शिखर सिर्फ पंजाबी वीडियो बनाता था, ठीक है, अब ये साउथ के वीडियो भी बनेंगे। अब पता चला वार्नर हैदराबाद में खेल रहे थे इसीलिए साउथ बना रहे थे, अब छोड़ देंगे साउथ, जहाँ पे पहुंचे वही की बना लेंगे। जैसा देश वैसा भेष। पर एक बात बताइए, ये जो युवा टीम है, काफी युवा टीम है, इसमें सिर्फ एक ही बुजुर्ग खिलाड़ी है जी, डेविड वार्नर है इनके बुजुर्ग खिलाड़ी। 30 के ऊपर के सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, बाकी 3 खिलाड़ी हैं 30 साल के, और फिर सारे खिलाड़ी जो हैं वो 30 से कम है। तो डेविड वार्नर अकेले हैं जो 80s की पैदाइश है, बाकी सब 1990s। आई थिंक जो हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें जो ऑलराउंड का स्पॉट है, उसमें जगह नहीं बची, वरना वो 1-2 नाम और डाल सकते थे। वो खत्म हो गई हमारी जगह, इसलिए हमने उनको गेंदबाजों में या बल्लेबाजों की तरफ शिफ्ट करना पड़ा कि देखना कितने ऑलराउंडर हैं। करेक्ट, मतलब ज्यादा ऑलराउंडरों पे ध्यान दिया गया है इस बार, चाहे वो विकेट कीपर बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलिंग बैट्समैन हो या बैट्समैन बॉलिंग हो, तो ऑलराउंडर की तरफ ज्यादा दिल्ली ने ध्यान दिया। और दिल्ली ने ये सोचा है कि अगर हमें अगले 5 साल या 10 साल के लिए टीम बनानी है तो शायद हम युवा खिलाड़ियों को ले, ताकि हम लोग अगले 5 साल एक ही टीम के एक ही कॉम्बिनेशन के साथ खेल सके, जो कि बहुत अच्छी सोच है। और वो मुंबई इंडियन ने भी काफी बार किया कि उन्होंने भी ऐसे प्लेयर लिए जो अगले 5 साल 7 साल एक साथ खेल सके, और इसलिए वो शायद चैंपियन भी ज़्यादा बार बने। चेन्नई ने भी ऐसा किया कि एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के साथ वो 5-7 साल खेले। अब वो मुंबई और चेन्नई के ग्रुप टूटे हैं, तो अब दूसरी टीमों के वो ग्रुप बनेंगे। अगर वो उनको रिटेन करते हैं अगले 5 साल तो शायद हर टीम के लिए अच्छा होगा। बट दिल्ली ने कमाल की ऑप्शन की है, मतलब बिल्कुल वन ऑफ द फेवरेट टीम होगी इस साल। जी हाँ, और अगर आप उनके बल्लेबाज देखें, गेंदबाजी की भी बात करेंगे पार्थिव, उनके अगर आप बल्लेबाज देखें, ऊपर के 5 या 6 देख लें, बाय गॉड, एक हथौड़े पे दूसरा हथौड़ा। बिल्कुल वही बात है ना, जैसे ऑलराउंडर लिए तो है, लेकिन ऑलराउंडर का यूज होगा कि नहीं वो पता नहीं। ऊपर बल्लेबाज ही इतने ज्यादा है बिल्कुल कि अब ऋषभ पंत की बात कर लो, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, तो मतलब अक्षर पटेल और सारे ऑलराउंडर्स है, लेकिन टॉप क्वालिटी की यहाँ पे बात होना जब बल्लेबाजी की, वो है मिचेल मार्श, यश हिटिंग कर रहे हैं आजकल, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इनके पास प्रॉपर साइड की बैलेंस की जो बात की जाए ना, वो बैलेंस है यहाँ पर इनके पास। और आई थिंक ऋषभ पंत जो पहले 2-3 साल पहले थे, अभी जिस तरह से उन्होंने मैच्योरिटी लाई है अपनी गेम में, तो मुझे लग रहा है कि ये एक टीम है टू वॉच आउट फॉर। कि सारी टीमों में अगर स्टैंड आउट करने की कोई टीम की बात हो ना, कि कॉम्बिनेशन प्लेयर सब कुछ, तो ये टीम नजर आती है कि एक होल नहीं दिख रहा बीच में कहीं पे। अच्छा, एक ही जगह होल जो मुझे नजर आ रहा है, वो उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी ना, नोकिया और रबाडा की जी, वो ब्रेक हुई है। फिर आवेश खान थे, वो भी चले गए, तो वो ब्रेक हुई है। तो शायद वो इनका कंसर्न रहेगा। इनका शायद अश्विन भी चले गए, जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अक्षर पटेल रह गए, और कुलदीप यादव जरूर है। मैं कह रहा हूँ कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ये 2 स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। तो हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले कि दोनों एक साथ ना खेले, एक खेले, ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ खेले। बट ज्यादातर मैचेस जो है वो 14 के 14 अक्षर पटेल जरूर खेलेंगे। जी बिल्कुल, कुलदीप यादव शायद सारे ना खेले, लेकिन वो जरूर अक्षर पटेल खेलेंगे। तो स्पिन डिपार्टमेंट निर्भर करेगा अक्षर पटेल पे। जी, तेज गेंदबाजों पर एक बारी नजर डालते हैं। और बल्लेबाजों में एक और प्लेयर, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं, रॉबमन पावल, काफी पावल हितल है वो। पावल हिटिंग करते हैं, ठीक ठाक मार रहे थे इस बार वो भी, दिक्की पावल हिटिंग। गेंदबाजों पे अगर नजर डालें, यहाँ पर इन्होंने चेतन सकारिया को भी लिया है, फिज भी हैं इनके पास, लुंगी निंगीडी, एंड्रिक नोकिया जो हैं, इन पे काफी निर्भर है और इनकी चोट पे और इनकी फिटनेस पे
काफी निर्भर रहेगी दिल्ली। बिल्कुल, जो जोड़ी की बात कर रहे हैं रबाडा और नोकिया, और आई थिंक जब रिटेन होते हैं ना तो मतलब टीम आपके ऊपर बहुत विश्वास जता रही है, तो उसका इसीलिए उस चक्कर में मुझे लग रहा है कि नोकिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ कैसे गेंदबाजी करते हैं अब वो भी देखना होगा, क्योंकि बैटिंग पार्टनरशिप की ना हम हर बार बात करते हैं, लेकिन बॉलिंग भी पार्टनरशिप में ही चलती है कि नोकिया रबाडा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब उनको दूसरे इंडियन गेंदबाज कितना कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना, जैसे उसमें चेतन साकरिया आ गए, अपना खलील आ गया, या जो भी प्लेयर्स लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है कि उनको सामने वो प्रेशर बनाए ताकि नोकिया अटैक कर सके जब भी फिट होंगे। तो आई थिंक अगर एक बार दोबारा नज़र डालें उस स्क्वाड पर, तो प्रॉब्लम एक है कि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रोवेन पॉवेल, ये 3 बल्लेबाज हैं और लुंगेडी और नोकिया ये 2 गेंदबाज हैं, तो 5 ओवरसीज होते हैं। बट अगर 2 गेंदबाज नहीं खेले तो बॉलिंग हल्की हो जाती है, क्योंकि भारतीय अगर तेज गेंदबाज की बात करें, चिकत सकारिया है, चेतन सकारिया है, नागरकोटी है, खलील अहमद है, विक्की ओस्तवाल है, तो ये जो गेंदबाज हैं ये इनएक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। तो इनके साथ ये नहीं कर सकते कि आप 3 इंडियन फास्ट बॉलर उतर जाएं, एक आपने फॉरेन फास्ट ठाकुर उतरेंगे, ठीक है, नहीं जरूर उतरेंगे, बट मैं इन 3 स्पेशली इन 3 नए गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो आपके पास जो स्लॉट है ना वो 2 ओवरसीज के गेंदबाजों का होना चाहिए। क्या वो यहाँ होगा तो टीम बेहतर होगी, क्योंकि वो 2 ओवरसीज गेंदबाज, चाहे वो एनगिडी हो, नोकिया हो और शार्दुल ठाकुर, ये 3 आपके तेज गेंदबाज हो गए, अक्षर पटेल आपके चौथे गेंदबाज हो गए, अब 5वां एक गेंदबाज आप कोई भी खिला सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन बनाना इनके लिए भी मुश्किल होगा कि क्या ये 2 ओवरसीज बैट्समैन और 2 ओवरसीज गेंदबाज के साथ जाएंगे या 3 ओवरसीज गेंदबाज और 1 ओवरसीज बैट्समैन के साथ जाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को MS धोनी ने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया था और किसी टीम के लिए शायद वो खेले नहीं है, लेकिन अब पता चलेगा कि दूसरी टीम शार्दुल ठाकुर को किस तरीके से इस्तेमाल करती है, क्योंकि हमने देखा है कि वो कई जगह पे महंगे बहुत जाते, विकेट जरूर लिए उन्होंने, लेकिन एक ओवर में 20 रन भी खाए उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि वो सर्टेनिटी है आपको 4 ओवर डाल के ही देंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ पर अगर 2 या 3 ओवरसीज तेज गेंदबाज खेलते हैं तो दिल्ली को और बेनिफिट होगा कि इंडियन बैटिंग शायद हैंडल कर सकती है, बट गेंदबाजी हैंडल नहीं कर सकती। और 2 खिलाने भी पड़ेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो फास्ट बॉलर है ना वो सारे स्लो है, ऐसा कोई है नहीं कि तेज डालने वाला, सारे स्विंग कराने वाले। अब चेतन साकरिया ले लो, अब खलील ले लो, शार्दुल ठाकुर की बात कर लो, और इस वजह से कोई भी अगर चेतन साकरिया का बॉल शुरुआत में स्विंग नहीं हुआ तो फिर आप उसको कहाँ बॉलिंग डलवाओगे। शार्दुल ठाकुर आपके पावर प्ले में अगर MS धोनी ना हो तो इंडिया के लिए भी पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करते। खलील की बात कर ले तो वो भी कम बैक कर रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए कि फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, और स्पेशली अगर वानखेड़े में या मुंबई की सारी टीमें कैसे खेलती है, 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर खिलाते ही खिलाते। जो मुंबई ने जो स्ट्रेटेजी करी थी वो सारी टीमें कॉपी करके कि उनका अब वही करते हैं ना कि जहाँ पे खेलने गए होम टीम कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाती उसको चाहते हैं कि उसको रेप्लिकेट करें, तो यहाँ पे वो दूसरा पेस बॉलर नहीं दिख रहा। थोड़ी समस्या उनके लिए। की प्लेयर आपके हिसाब से, एक नोकिया का तो नाम लिया आप दोनों ने, और कोई की प्लेयर आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ, क्योंकि थोड़ी एज के साथ मैच्योरिटी उनमें आनी चाहिए। क्यों, ठीक है, मतलब मैं भी ये चाहता था कि मैं पहली बॉल से चौके छक्के मारना शुरू करूं, लेकिन जिस दिन मैं फॉर्म में होता था उस दिन मैच खत्म करके मैं जिता के भी जाता था। तो वो पृथ्वी शॉ को सीखना पड़ेगा या वो दिखाना पड़ेगा इस साल कि अगर आपको लगातार अपने आगे के 5-7 साल या 10 साल IPL खेलना है और आपको वो कैटेगरी में रहना है जो 15 करोड़ या 10 करोड़ 12 करोड़ की, तो फिर वो तब आते हैं जब आप मैच जिता के लेके आते। इन्होंने शुरुआत में पैंट की बात कर दी, पंत की तो करनी पड़ेगी। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अपना क्रिकेट चेंज किया है ना, मैं तो हर बार कहता हूँ कि बहुत बार ये बात करते हैं कि यार ऐसा शॉट मार के आउट हो गए, वैसा आउट हो गए, लेकिन अगर वो भी नॉर्मल बैट्समैन की तरह खेलने लगे तो फिर वो ऋषभ पंत नहीं रहेंगे जी। तो आपको उनको वो तो बैकिंग देना ही होगा, तभी जाके तो वो आपको गेम चेंज करके देंगे। 20 मिनट में गेम चेंज कर देंगे टेस्ट क्रिकेट, तो ये T20 तो बहुत मतलब उनके लिए तो वही फॉर्मेट है, तो उनको उस तरह से ही खेलना चाहिए। और कई बार ना वो जिस तरह से हम सुनते आए, ऋषभ पंत की मस्ती सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, उनमें उनके पीछे जो मैच्योरिटी है ना वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली बहुत टाइम मैं विकेट कीपर साथ में था जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था। जिस तरह से वो समझते हैं गेम को, जिस तरह से अपनी गेम को इम्प्रूव करना है, वो ऐसा नहीं कि एक परफॉर्मेंस हो गया तो वहाँ पे रुक गए, आगे आगे हर बार उनको सीखना है। तो इसलिए, और कप्तानी भी उनके जहन में होगी, 2-3 प्लेयर ये जो एक्चुअली वैसे है कि जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो इसलिए मैं, क्योंकि ऋषभ पंत का एक ब्रेकिंग सीजन हो, नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन बट एज प्योर प्रॉपर प्लेयर। बिल्कुल।